तुम कौन हो स्त्री और किस प्रदर्शन की बात कर रही हो तुम? देवराज, ये कोई साधारण स्त्री नहीं है, ये एक मायावी स्त्री मालूम होती है। इसके द्वारा रखे गए इस पत्ते को, इस साधारण से पत्ते को मैं इस जगह से हिला तक नहीं पाया। मैंने इस प्रयास में अपनी सारी ऊर्जा प्रयोग में ला दी और अब मैं पूरी तरह से निस्तेज हो चुका हूं। कुछ कीजिए देवगण, कुछ कीजिए। आप प्रयास करके देख लो देवगण। यदि आप में से किसी ने भी इस पत्ते को यहाँ से हटा लिया तो मैं स्वीकार कर लूंगी कि देवता ही सबसे अधिक शक्तिशाली है। अभी बहा दूंगा मैं इस तिनके को। ये तिनका तो गीला भी नहीं हुआ वरुण देव। अष्ट सिद्धि नौ निधि की दात्री। जल अवशोषित करके पत्ते का आकार बढ़ गया, ये कैसे संभव है? फल प्राप्त करे जो ध्याते दिवस और रात्रि। रक्षा कीजिए देवराज, हमें बचा लीजिए। ये कैसी माया है स्त्री? कैसी भी माया क्यों ना हो देवराज, पर मेरे ताप से नहीं बच पाएगी। इस पत्ते के साथ साथ स्त्री की माया भी भस्म कर दूंगा मैं। असंभव! ना तो ये पत्ता साधारण है और ना ही ये स्त्री। अब इस माया को नष्ट करूंगा मैं। मेरे वज्र के प्रहार से आज तक कोई नहीं बच पाया। अब सबसे पहले ये पत्ता समाप्त होगा और फिर समाप्त होगी तुम। ये क्या? इस पत्ते पर तो देवराज का वज्र भी विफल हो रहा है। अष्ट सिद्धि नौ निधि की दात्री। माँ, आप इतनी शक्तिशाली कैसे? हम देवता मिलकर भी इस साधारण से पत्ते का सामना नहीं कर पाए। कृपया हमारे अपराध क्षमा कीजिए और अपना परिचय दीजिए। कौन है आप? मैं ही तुम सबके भीतर निवास करने वाली शक्ति हूं। इस जगत में कुछ भी कर पाने का सामर्थ्य मुझसे ही है।
मेरे ही कारण तुम असुरों पर विजय प्राप्त कर पाए। मैं ही हूं 10 महाविद्याएं। और मैं ही हूं नवदुर्गा। दुर्गा दुर्गति शमनी दुर्गा पदिनी पारिणी दुर्गा मच्छदिनी दुर्गा साधिनी दुर्गा नाशिनी दुर्गा सुधारिणी दुर्गा निहंत्री दुर्गा मापहा दुर्गा ज्ञानदा दुर्गा दैत्य लोक दवानला दुर्गा मालोका दुर्गा मात स्वरूपिणी दुर्गा मात प्रदा दुर्गा विद्या दुर्गा माश्रिता दुर्गा ज्ञान संस्थाना दुर्गा ध्यान माँ। वासिनी तुम सब अपनी शक्ति पर अहंकार कर रहे थे और इसीलिए इस अहंकार का दमन करने मुझे प्रकट होना पड़ा। क्योंकि अहंकार पतन के मार्ग का द्वार होता है और वैसे भी जो शक्ति तुम्हारी है ही नहीं उस पर दंभ करने का अधिकार तुम्हें मिला भी कैसे? स्मरण रखना, जो शक्ति से तुम संचालित होते हो वो केवल मेरे कारण है, केवल मेरे कारण। ये पूरा ब्रह्मांड जगत जननी की शक्ति से ही चलायमान है देवराज। इनकी तपस्या के द्वारा प्राप्त की गई सिद्धियों से ब्रह्मदेव संसार की सृष्टि और नारायण संचालन कर पाते हैं। मैं भी इनकी सहायता से ही संसार को स्वयं में लय कर पाता हूं। आदि शक्ति अर्थात समस्त संसार की मां अम्बे ही हमारी आराध्य है। हम त्रिदेव प्रतिदिन इनकी ही आराधना करते हैं। हे सिद्धिदात्री, आपसे विनम्र निवेदन है कि देवताओं की इस भूल के लिए उन्हें क्षमा कीजिए। अष्ट सिद्धि नौ निधि की दात्री हेमा सिद्धिदात्री या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मैं तुम्हारी आराधना से प्रसन्न हूँ। आप सबका कल्याण होगा। आज जो यहाँ घटित हुआ वो सदैव स्मरण रखा जाएगा। जो भी मेरे इस रूप की उपासना करेगा उसे सभी सिद्धियां प्राप्त होंगी और उसकी इच्छाओं का अंत होगा। यही थी माँ सिद्धिदात्री की कथा। चलिए कन्या पूजन की तैयारी करते हैं। उन्हें भोग लगाने के बाद हमारा ये व्रत संपन्न हो जाएगा। जी हम भी आसन लगाते हैं, इसके बाद हमें फल भी लेके आना है। इस शुभ कार्य में हम भी आपका साथ देंगे। हाँ हाँ आइए। बहन जी, आप पूरियां बेल लीजिए, मैं शीघ्र तलती हूँ।
और साथ ही मैं ना हलवा भी भून लेती। जी। सुगंध तो सचमुच बहुत ही अच्छी आ रही है। पेट में मूषक खेल कूद करने लगे हैं और जीभ चटकारे लेने की कल्पना में व्याकुल हो गई है। पर कन्या पूजन और भोग से पहले कुछ खाने को मिल ही नहीं सकता। तो कन्याएं क्यों नहीं आई? अब कारण जो भी हो, कन्याएं नहीं आएंगी तो क्या पूजन नहीं होगा? अब जल्दी से पूजन शुरू करते हैं ना। कन्याएं क्यों नहीं आएंगी? बहन जी ने स्वयं जाके उन्हें न्योता दिया है, या फिर ऐसा कुछ है जो आप जानती है और हम नहीं? नहीं नहीं, ऐसा क्या हो सकता है भला? कुछ देर और प्रतीक्षा कर लेते हैं, आ ही जाएंगे कन्याएं। श्रीमान, आपको क्या लगता है आपके पुत्र लौट आएंगे ना? ये तो हम नहीं जानते सुपन, परंतु ये अवश्य जानते हैं कि अब से हम नवरात्रि के हर व्रत रखा करेंगे मां भगवती की कृपा से। हम भी व्रत अवश्य रखेंगे सुपर्ण भैया जी, और हमें पूर्ण विश्वास है कि सूर्यास्त होने के पहले हमारा पुत्र हमारे पास अपने घर अवश्य लौट आएगा। आपका विश्वास इतना दृढ़ है कि इसकी जीत अवश्य होगी। मां स्वयं आपके पुत्र को लेकर आएंगे, मुझे ऐसा विश्वास है। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। भोजन पकने की ये कैसी अद्भुत सुगंध है। वाह माँ, बड़ी अच्छी सुगंध आ रही है भोजन की। क्या बन रहा है ऐसा? जाओ जल्दी से हाथ मुंह धोआओ, हम अभी खाना लगाते हैं। ठीक है माँ। ये सुगंध तो मेरे माँ के भोजन जैसी ही है, किंतु ये कैसे संभव हो सकता है? मेरा घर तो यहाँ से बहुत दूर दूसरे गांव में है। ये केवल एक संजोग है। भवती भिक्षाम देहि, मातु भिक्षाम देहि। अरे सन्यासी आ, ये लीजिए। पधारिए। आइए सन्यासी जी, आइए ना। विराजिए। ये लीजिए।
भोजन दीजिए देवी। आपके धार्मिक व्यवहार से भूख और भी बढ़ गई है। ऋषि सन्यासी। सन्यासी जी, मैं अभी आई। स्वामी, आप यहाँ? आपकी लीला में भाग लेने का अवसर मैं कैसे छोड़ सकता हूँ, है ना? हमारे सामने पत्तल परोसकर द्वार पर किससे बातें करने लगी है? इन्होंने मुझे यहाँ अकेला छोड़कर मेरा अनादर किया। ये स्त्री एक तपस्वी का इतना घोर अपमान कर रही है। देवी, हमें विलंब हो रहा है। तनिक प्रतीक्षा कीजिए सन्यासी जी, हम अभी आ रहे हैं। कितना समय और लगेगा? आइए। आइए ना स्वामी, आइए। प्रणाम सन्यासी जी। प्रणाम। स्वामी आइए, विराज जी। स्वामी, आप थक गए होंगे ना, मैं आपके लिए जल लेकर आई। कितना समय और लगेगा देवी? पूरा दिन नहीं है हमारे पास। तनिक प्रतीक्षा कीजिए सन्यासी जी, हम हमारे पति की सेवा कर रहे हैं। और आप तो जानते हैं, एक स्त्री के लिए अपने पति की सेवा से श्रेष्ठ और कोई कार्य नहीं होता। और सत्य कहे, अगर आपके स्थान पर त्रिदेव भी होते ना, तो उन्हें भी रुकना पड़ता। देवी, आप जानती भी हैं एक तपस्वी का क्रोध कितना भयानक होता है। हम कोई चिड़िया थोड़ी है जो आपकी क्रोध भरी दृष्टि से भस्म हो जाए। दुष्ट चिड़िया, तूने एक तपस्वी की साधना भंग करने का दुस्साहस किया। वन में जो हुआ था वो इन्हें कैसे पता चला? प्रभु, ये क्या कर दिया देवी लक्ष्मी ने? अब तो इसे उन पर संदेह हो गया है कि ये कोई आम व्यक्ति नहीं, अपितु कोई दिव्य प्राणी है। कौन है आप? इसके पीछे भी मामी श्री की कोई न कोई लीला अवश्य ही छिपी है मूषक जी। इसी कारणवश स्वयं माता आदि शक्ति ने उन्हें शास्त्री और उसकी पत्नी को उनके पुत्र से मिलाने का मार्ग दिखाया है।